स्टार्ट करते हैं। सर थर्ड वाले का 11। 3.1 3.1 का कौन सा करना है? 3.1 का क्वेश्चन 1 मैं 10 बार नहीं बोलूंगा, सॉरी रहेगा। 3.1 का 1। ओ भाई एक मिनट रुको रुको रुको, पहले मैं सिक्योरिटी तो अपना ऑन करूं, वीडियो स्टार्ट करने का परमिशन छीन लूं पहले आपसे। हाँ 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। नो सर। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 2। 2 का 1, 2 का 2, 2 का 2 हैज अ मिस्टेक, 2 का 2 हैज अ मिस्टेक, ऑब्वियस ही बात है ना। हाँ सर। हाँ सर, वो है नहीं ना? हो रहा, वो ऊपर नीचे है। गलत है भाई, पढ़े लिखे को रेसिप्रोकल होना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई 2 + 1 3 होता है, छोड़ ना 4 हो जाएगा। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 2 ढंग से लिखता हूँ ताकि कोई ऐसा मत मिस करे सर, बस जो बोलते देखो यार ऐसा तो होता ही यार, जो बोलते हैं उसकी सुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 में करेक्शन हो गया। 3 4 सर मुझे डाउट है फोर्थ में डाउट है। ये किसी बैच में लग रहा है डिस्कस हुआ है यार, किस बैच में डिस्कस हुआ है 3.1? सर AP5 में। वहाँ 3.5 3.1 में डिस्कस हो गया है। यस सर। यस सर। वहाँ 3.2 नहीं हुआ है, वो भी हो गया है। नहीं सर, वो नहीं हुआ है 3.1 तक ही हुआ है। नहीं हुआ। कौन सा करना है? फोर्थ वाला करना है। यस सर। अरे बेटा ये देखो ना, sin n+1 है, sin n+2a प्लस क्या लिखा है, cos ऑफ n+1a है ना, और Yes, cos ऑफ n+2a। ठीक है तो ये देखो, अगर बेटा ये x है ये y है, आपको दिखता नहीं है, ये x है और ये क्या है, y है। ठीक है तो क्या लिखा है बताओ, cos ऑफ a minus b। y - x है ना, तो हो गया cos a। समझे क्या? यस सर। आगे बोलिए। 5th 6th 7th 8th। सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अरे भाई साहेब डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, cos a + b × cos a - b। किस बैच में नहीं कराया भाई मैंने? ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नहीं होता है, प्रूफ किया था ना क्लास में। हेलो यस सर। यस सर, ये हाँ, direct- सर। चलो 8th 9th। यार 9th जैसे क्वेश्चन में आप लोग हर दिन हर बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है, मैं इस साल कम से कम 100 बार आंसर कर चुका हूं इस क्वेश्चन को। या तो क्वेश्चन ये हो जाता सॉल्व है, एग्जांपल में भी दिया है। अरे भाई 10 बार हो चुका अब तो, कोई बात नहीं पूछो, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये ऐसे ही खेलते रहते हैं ना चीजों में, है कि नहीं? दोनों साइड 10 लेके, ये बात चमकती है। 9th 10th क्वेश्चन। यस सर। यस सर। 10th is a decent good question। 1050 is equals to, जो लोग बोर हो रहे हैं 2 मिनट रुकिए, खत्म हो जाएगा 3.1, फिर सबका कॉमन डिस्कस कर दूंगा मैं। 1040। और ऐसा तो है नहीं कि तुमने कल करके आए थे, तुम पूछ सकते हो चाहोगे तो आज भी। ठीक है ये प्रूफ करना है। ठीक है मैं एक तरीके से कर रहा हूं, किसी और के पास कोई और तरीका है, यू आर फ्री टू टेल मी। 1050 - 1040। ठीक है 1050 - 1040 क्या होगा, sin 50 बाई cos 50। cos 50 माइनस 940 by 940 by cos 40। एलसीएम ले लें, क्या होगा? sin 50 मयूरी? cos sin 50 40 cos 40 minus minus 940 sin 50 cos cos 50। 940 cos 50। और आश्चर्य की बात यह है
जब AP5 में और BB2 में डिस्कस किए थे, किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं था। ठीक है, सर ऊपर मैंने में तो क्या ये लिखा क्वेश्चन हुआ? सॉल्व किया था। ऊपर क्या बन जाएगा बोलो? sin 10 ना, Sin 50 minus 40 10. cos 40 cos 50 और 2 और 2 Sir. 2 sin 10 है ना, और sin 2 cos A cos B क्या होता है? cos 90 प्लस cos 10 है ना, cos 10 cos 10, yes cos sir, 90 0 होता है, क्या बन गया? 2 tan 10। ये क्लियर है? Sir. yes sir, Yes, sir. AP5 tan 50 BB2 को tan 40 प्लस 10 लिख के भी एक्सपेंड करेंगे तो होएगा। बताओ, बहुत अच्छा, बताओ। हाँ बोलो। tan 50 को tan 40 प्लस 10 लिख देंगे तो चलो करते हैं। tan 40 को tan 40 प्लस क्या बोल रहे हो? 10 है ना, तो इसके बाद ये बन गया, इसके बाद क्या करोगे? वन नहीं सर उसको वही शिफ्ट वही कर पूछा था देंगे। मैंने, ऐसे ही चालू। 1 माइनस tan 40 और tan हाँ 10 को tan 50 के उधर कर देंगे वो साइड में। ओके, तो tan tan 50 इन 50 जाएगा। हाँ tan 50 माइनस tan 50 tan 40 tan 10 tan 40 40 tan 10। हाँ बेटा, फिर सर tan 10 को ना सॉरी tan 50 को हम लोग 90 माइनस 40 कर देंगे तो cot 40 आ जाएगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। tan 10 आ गया। हाँ, अब इसके बाद क्या बोल रहे हो आप लोग? tan 50 है ना, tan 50 हाँ। माइनस tan 50 उधर cot 40 कर देंगे। Yes. तो अभी क्या करूँ? अगला स्टेप tan 90 माइनस Sir, 40 tan 50 को cot 40 लिख देंगे. cot 40 लिख दें, उससे क्या होगा? Sir, tan तब वो 40 तो cot 40 40 और cancel हो 10 जाएगा. वाला नहीं, कैंसिल हो जाएगा। Cot हाँ, 40 cancel tan 40 1 हो Cancel जाएगा. जाएगा ना sir. 1 हो जाएगा ना। tan 10 के tan 50 को हाँ। cot 40 कर देना। tan फिर सर उधर 50 tan और ये cot 40 और ये tan 40 है ना, और ये tan 10, राइट? Yes, ये sir. 1 हो गया, yes sir, तो हो Yes, गया ये sir. भी प्रूफ। ठीक है, हाँ सर वही। ये सेवी मैथ्स वाले ग्रुप पे क्या पूछ रही है? कॉपी कर लो। वो क्लास में क्यों नहीं है? वो पूछ क्या रही है भाई? इधर सर सॉल्यूशन डाला है सर शायद। उसने सॉल्यूशन डाला है। अरे बढ़िया बढ़िया। शुभम शाह को क्या हो गया? अबे जेई मेन 2016 भी बना लेगा मूर्ख। अरे यार ये मूर्ख लोग हैं। ठीक है, और पेजेस चलो, लेट्स ओपन द स्टेट बोर्ड बुक। हाँ चलिए, हाँ बोलिए Sir, बोलिए 11 बोलिए भी। बोलिए। हाँ 11 11th नहीं बनता अभी भी। चलो cos 27, काम करो एक मिनट, डिस्कशन जो कर रहा हूँ ना मैं, थोड़ा सा आराम से बैठ जाते हैं। आई थॉट कि आराम से बैठ पाऊंगा, बट ये ज्यादा कष्ट हो गया। एक मिनट रुक जाओ, कैसे बैठूं? चलो हाँ, cos 27 Plus sin 27 हाँ by cos 27 27 minus minus sin sin 27 minus sin 27 is equal to tan 72. तो जो सिंपल सी बात है, ये प्रूफ आपको आने चाहिए थे, दिखाया था पहले भी आपको ये सब चीजें। cos को बाहर निकालोगे तो क्या होगा? 1 प्लस tan 27 बाई 1 माइनस tan 27। इतना क्लियर है क्या? अरे cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है, तो प्रूफ किया था ना हमने sin a प्लस b वाले। अरे हेलो हाँ sir, हाँ सर Yes, sir. भाई, 1 को लिखो tan ऑफ 45. हाँ सर समझा 1 माइनस tan 45 45 tan tan 27 27 तो tan 72 हो जाएगा समझा। क्या मयूरी क्लियर है?
सर मतलब वो जो क्वेश्चन था उसमें हर एक टर्म को cos 27 से डिवाइड कर दिया। cos 27 बाहर निकाल दिया। ओके सर। मयूरी जोशी क्लास में नहीं है क्या? चलो ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया है? Yes, sir. हाँ, आगे बोलो। 12th हो गया? हाँ सर हाँ बताइए। सर हो गया। बताना है? हाँ सर। 35 प्लस 10 कितना होता है? 45 45। सर tan 35 प्लस 45 10 Okay, sir. 35 प्लस 10 खोल देंगे तो हो जाएगा। हाँ सर। अरे शशांक, तुम लोग के डाउट हो गए क्लियर फिजिक्स वाले? हाँ सर। समझ में आया संकेत से अच्छे से? हाँ सर। तूने पूछा वो वाला जो तू मेथड मुझसे पूछ रहा था, वो f.ds वाला? सर कंस्ट्रेंट मोशन का पूछ लिया था सर। हाँ पूछ लिया ना। यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। और बोलो। मयूरी जोशी क्लास में नहीं है? पता नहीं इसको आवाज जा रही है यार। मयूरी जोशी, चलो आगे बोलो। 13th। नो डाउट नहीं है आकाश? 14th। 14 भी 11 जैसे ही है ना? हाँ हाँ फिर ठीक है, हो जाएगा। आकाश मदेशिया डाउट नहीं है? 3rd 4th, हाँ ठीक है। फिर क्या है? 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर। क्या 3rd क्वेश्चन डाउट है कि आप ऐसी यस सर बोल रहे हो? नहीं सर डाउट है। डाउट है। तो साइन ए का वैल्यू, मैं जिसका नाम दे रहा हूँ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। आकाश मदेशिया? हाँ सर। तेरी आवाज है। चलो इसमें डाउट क्या है बताओ? आकाश डाउट क्या बता? सर देखो अंशु, आकाश डाउट क्या है? तुमने बस इसलिए पूछा, मैं तुमसे बात इसलिए पूछा, डाउट है, डाउट क्या बताओ? साइन ए प्लस बी क्या होगा? वेदांत मोकल, साइन ए प्लस बी क्या होगा? sin a cos sin a cos b plus cos a sin b। अगर साइन ए का वैल्यू -5/13 है तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? -12/13। -12/13। आकाश कौन सा होगा? 3rd क्वाड्रेंट, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos क्या होगा आकाश? -12/13। अरे समझे क्या? Yes sir. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes sir. कॉस से कितना आ गया? -12/13 है ना? और अगर कॉस बी 3/5 है और 4th क्वाड्रेंट है, साइन बी कितना होगा? सर माइनस -4/5। आई थिंक ये तो होना चाहिए था आकाश। हाँ सर हो गया। तुम डाउट क्यों, तो कहाँ कंफ्यूज था इसमें? नहीं सर मुझे वैसे फील हुआ कि इसमें कहीं मैं कैलकुलेशन में थोड़ा इससे रॉन्ग कर रहा था। 4th क्वेश्चन, 4th 5th हो गया तनिषा कासलीवाल? हाँ सर हो गया।
चलो भैया 3.2 कॉमन आ गए, कॉमन पेज पे 3.2 बोलिए। 4 तक ही है ना? तो मुझे क्या मालूम कहाँ तक है, मिसलेनियस कौन करेगा, मैं 3.2। वाओ, नो डाउट्स। नो सर, नो डाउट। शिवान तू क्लास सर में है कि सम नहीं है? नंबर 5 यस सर। सेकंड का 5th। सेकंड का 5th, ठीक है जी। यस सर। बोले क्या दिक्कत है, सारा वैल्यू डाल दीजिए। साइन पाई प्लस एक्स कितना होगा बोलो, साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा, 90 का इवन मल्टीपल है, साइन का साइन रहेगा माइनस माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर sec ऑफ पाई माइनस एक्स, sec इज सेम बिहेवियर एज cos, क्या होगा माइनस क्वाड्रेंट माइनस cos एक्स। cot 360 माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। cot 360 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, cot का क्या रहेगा, cot रहेगा माइनस कॉट एक्स। sec ऑफ 180 प्लस एक्स माइनस माइनस सिक एक्स। सर वो माइनस sec x होगा। सेकंड में हाँ सर, सेकंड में। हाँ ऑब्वियसली यार। हाँ और क्या है इसमें, 1090 प्लस एक्स 1090 प्लस एक्स क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। माइनस cot x, है ना। हाँ सर। डाउट जिसको है पूछो ना, ऐसे ही थोड़ा कर देंगे बस, आप पूछो तो क्या डाउट है आपको। फिर माइनस साइन एक्स, यहाँ तक क्लियर है क्या, अब डाल दो वैल्यूज। यू विल हैव टू आस्क डाउट्स यार, यू विल हैव टू आस्क डाउट्स। सर हाँ बोलो। सर शायद से उस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा पार्ट और 5th का थोड़ा पार्ट मिक्स कर दिया था क्या? इसमें सर सर आप इसमें 4th वाला दिखा रहे थे। सर 4th सर अपने नहीं स्टार्ट सर। 5th से किया था और एंड हम 4th पर आ गए। आपने दोनों का मिक्स करके बता दिया शायद। किसमें कर दिया मैंने, क्या करे, किस कौन से क्वेश्चन कह रहे हो। cot 360 माइनस x 4th में है, लेकिन आपने 5th में डाल दिया। साइन माइनस एक्स भी 4th वाले में है। और फिर sec भी हमने कंटिन्यू कर दिया। हाँ लग रहा है कुछ तो गड़बड़ किया है। हाँ हेलो। हाँ एक मिनट रुक जाओ। हाँ मैं फोन करता हूँ, बताता हूँ मैं, ठीक है। क्लास में हूँ मैं। अरे यार कल एक टीचर का टेस्ट भी लेना है यार, रैप करें क्या इसको सर आगे बोलो। मजा नहीं आ रहा डिस्कशन में, चलो 3.3 में शायद मजा दोगे तुम लोग। 3.3 बोलो। सर एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 46 पे वो। एग्जांपल नंबर 9। हाँ भाई अच्छा आपका नाम बता, क्या बेटा। सर 7th। सर 8 वाला एग्जांपल। क्या हो गया, ऐसा आंधी तूफान क्यों आ गया, क्या कौन सा करना है। हाँ सर 8th एग्जांपल। सर एग्जांपल 8। वो इतना घबरा क्यों गया, चाहे सब एकदम पैनिक क्यों करोगे, क्या हो गया ऐसा। कौन सा कर, 8 करना है। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, क्या हो गया 8th में, ये पहले नहीं किया है, दिखा अभी दोनों खोल के दिखाएं आपको। 1 माइनस साइन 2 है, ठीक है कोई बात नहीं, पूछो सॉरी। 1 प्लस साइन 2 है। 1 को लिखना कितनी बार सिखाया मैंने अभी तक, बहुत 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन Sin स्क्वायर square प्लस plus cos स्क्वायर square प्लस कॉस स्क्वायर। नहीं सिखाया, नहीं सिखाया मैंने। सिखाया सर। सिखाया सर। sin square a minus cos square। सिखाया ना मैंने ये। हाँ यस सर। सर सर ऊपर क्या sin बन गया ऊपर में, sin a plus cos Sin a A whole प्लस square। cos a द होल cos a स्क्वायर। प्लस साइन है होल प्लस स्क्वायर साइन ए होल स्क्वायर बाई कॉस से Cos A माइनस minus साइन माइनस है। साइन ए, नहीं सिखाया है। Yes, sir। नहीं सिखाया है।
सिखाया है। बताया है। अरे इतना क्लियर है क्या सर यस सर भाई? Yes, सभी sir. को क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर सर हाँ भाई। यस अब जिस बच्चे ने 9th क्वेश्चन पूछा, बताओ बेटा डाउट क्या है आपको इसमें? सर 1 मिनट पहला वाला स्लाइड दिखाइए। हाँ सर थैंक यू। हाँ बेटा बता, 9th में डाउट क्या है तेरे को? सर जो स्टार्टिंग में है ना वो समझा, बट आगे कोई बात, तेरा नाम बता और बैच बता। सर अनुराधा शर्मा, बैच 82। बेटा एक चीज बताओ, ये तो आपके में कराया है क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ना बेटा। डिस्कस किया आपके बैच पे तो अच्छे से, तो और डिस्कस नहीं किया है, हर बैच में सॉल्व किया है मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। 10x दिया है ना 4/3, यस सर। और उसने x के बारे में क्या दिया है, सेकंड नोट्स देखना एक बार, मैंने सॉल्व किया था। x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। ओके जी, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ सर। तो 10x पॉजिटिव कैसे है? गलत है। अरे गलत दिया है रे, ये माइनस होगा, ये सर माइनस तो उन होगा। लोगों ने सॉल्व भी किया। तो सॉल्व करते टाइम माइनस लिया है। अरे बाहर में गया, आई डोंट केयर, ठीक है। देखो मेरे को हाफ एंगल निकालना आता है ना बेटा अनुराधा, हाफ एंगल, तो हमेशा मैं एक आंख बंद करके रूल है, cos x ढूंढो, ये आंख बंद करके रूल है, ओके ठीक है। तो cos x कैसे ढूंढेगी बता? sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + 16/9 है ना बेटा? हाँ कितना आ सर। गया? 25/9। हाँ तो तेरा sec x कितना आएगा? 5/3। दो वैल्यू आई, हाँ दो वैल्यू आई, कौन सा लेंगे? माइनस 5/3 माइनस -5/3, समझे बेटा? तो cos x कितना आ गया तुम्हारा? माइनस 3/5 ठीक है। अब क्या निकालना है? cos x/2। तो अपने को क्या फॉर्मूला मालूम होता है? cos डब्बा क्या क्या होता है बताओ तो, पूरा सेट। cos cos डब्बा स्क्वायर 2 cos squared x by डब्बा 2 minus minus 1 1 माइनस 2 1 sin स्क्वायर डब्बा बाय minus 2 sin squared 2 cos स्क्वायर याद आ रहा डब्बा है माइनस अनुराधा? Yes, sir. स्क्वायर a माइनस डब्बा sin बाय स्क्वायर 2 माइनस sin स्क्वायर डब्बा बाय। है ना? इसी में और सेट्स ऑफ फॉर्मूले थे कि भूलना मत। डायरेक्टली सेकंड फॉर्मूले का मैनिपुलेशन, सेकंड वाले का मैनिपुलेशन याद है बेटा? 2 sin स्क्वायर डब्बा बाय 2 हाँ सर। फर्स्ट वाले का मैनिपुलेशन बेटा अनुराधा देख, यस सर। 2 cos स्क्वायर डब्बा बाय 2 है ना? अभी दोनों को डिवाइड कर दे अपन, तो 1 - cos डब्बा बाई 1 + cos डब्बा का रूट क्या आएगा बेटा? tan ऑफ 10 डब्बा by 2 ये बात चमकती है। हाँ और ये सर। बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका x बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब आपका x कहां से कहां लाई कर रहा है? 90 से 180 180। तो x/2 कहां से कहां लाई करेगा बेटा? 45 से 90 5 से 90। क्लियर है अनुराधा? यस सर। ये क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले मैंने ख्याल से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ, अक्टूबर में ही पढ़ना हम शुरू कर देंगे, आराम से अच्छा कर जाएंगे। इतना क्लियर है? सर 3.3 के थर्ड का 10th। रुको बे, आने दो पहले हम। अभी आप कॉपी कर लेना, मैं एक बार नोट भेजूंगा, कॉपी कर लेना, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? आप भेजूंगा ना, आप कॉपी कर लेना उससे, ठीक है? 3.3 आ जाइए, बोलिए। हाँ फर्स्ट वाला हाँ सर। कौन सा बताओ? sin π/8। हाँ सर, वो आपने ग्रुप पे लिखा, समझे ही नहीं। sin क्या π/8 करना? क्या? sin π/8 किसका हाफ है? 5/4 π/4 का। तो हाफ एंगल निकालने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करना चाहिए? cos π/2 समझ गए? अच्छा ओके सर, समझा समझा। बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ सर समझा। और बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सब पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3
ऐसे नहीं होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का 3 यस सर। क्या नाम बताइए अपना। सर स्मिथ। बैच बेटा। सर हेलो राधे राधे गोर लगै छियो। के छी गए सर ये एकदम फोर्थ क्वेश्चन। हाँ सर। अरे कौन आवाज कर रहा है भाई, बोलो यार। आदित्य झा। आदित्य झा। ओ भाई झुनझुन वाला गोर लगै छियो राधे राधे। सर उसको आप अबे म्यूट सब कर कुछ दो। राधे राधे। म्यूट कर दो सर। म्यूट कर अबे दीजिए राधे सबको। राधे। आप ही म्यूट कर दो। सर आप ही कर दो सर एंजॉय कर। समझ ही नहीं रहा सर। सर बस म्यूट कर दो। उसका इंसल्ट हो जाएगा। वो क्लास में है भी क्या। तो शायद नहीं है। अगर होता तो माइक ऐसे ऑन थोड़ा ना सर होता। उसका वही फोन आ तो। गया, वो बीच में बात करने लगा है क्लास चालू करके। वो के लिए तो नहीं उठेला, फिर वो बात करके फिर दूसरा नंबर पर से सर तो बंद उसकी कर दो। मम्मी बात करी। वो रिकॉर्डिंग चलता देखेगा है। तो सर बेचारा पगला जाएगा रिकॉर्डिंग देखने के बाद। रिकॉर्डिंग हो हमरा होय छला तोरा फोन खराब तो क्या फोन नहीं पड़े था। वो तो क्लास में नहीं इसका मत आए थे छात्र तो। ज्वाइन करके चला गया शायद। तो ज्वाइन करके छोड़ दिया रहेगा। हाँ सर। इस बैच में है ये। BV1। हां ठीक है, मतलब दवाई खाई थी तो फिर हो जाए। हां BB1 में है कि BB1 में है। BV1। नहीं से नहीं होय छै भाई। सरकारी के धीरे धीरे करके प्राइवेट के जल्दी करके वो नहीं होय छै। सरकारी में क्लास में नहीं था वैसे भाई, जो पता है। हाँ सर। हाँ अब स्मिथ ये तो क्वेश्चन कई बार किया है ना हमने बेटा। सर मैं इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया सर। मैं इसको अटेम्प्ट करते करते सर मेरा रिजल्ट फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वही आ रहा है। तुम गलत किया अटेम्प्ट ना, इसलिए आ रहा है तुम्हारा। cos x प्लस cos y क्या होगा बोलो। 3-4 तरीके होते हैं यार, कैसे होगा बता। सर मैंने तो सबसे पहले पूरा एक्सपांड कर दिया था बस सबको। वही कर दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y प्लस माइनस 2 cos x cos y प्लस। अब बच्चे यार म्यूट करके सर चले जाएंगे। प्लस। सर प्लस नहीं है ना, माइनस है ना। क्या बोल रहे हो यार तुम। थर्ड को रहे हो, थर्ड में प्लस तो है। माइनस बी के स्क्वायर में तो बी स्क्वायर प्लस ही आएगा ना। सर लेकिन क्वेश्चन में तो सर cos x माइनस cos y को होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y। कौन सा बोल रहे हो, थर्ड बोल रहे हो फोर्थ बोल रहे हो। थर्ड वाले में प्लस ये है। फोर्थ क्वेश्चन है जो वो बोल ओके रहे हैं, वो सर। फोर्थ क्वेश्चन है। सर प्रिंटिंग मिस्टेक है सर शायद से। तुमने डिजिटल वाले बुक से किया है क्या। हाँ ओके उसमें ओके गलत है सर, उसमें बहुत कुछ गलत है। ओके सर। भाई जो मैंने ड्राइव डाली है उसमें तो प्लस ही दिख रहा है मुझे ऊपर। और बोलो। थर्ड फोर्थ जयेश हो गया है। फिफ्थ सर फिफ्थ जयेश। अब जयेश भी नहीं है क्लास में। किस बैच में है जयेश। सर उसने कहा था कि वो नहीं आएगा। क्यों भाई। तो इसमें सीधा सीधा साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस बैच में है बेटा, आपका नाम क्या है जिसने बताया मुझे। सर वो AP1 में है। सर AP1। हाँ तो बताया किसने मुझे कि नहीं आएगा, क्या नाम था बताओ तुम्हारा। सर वो दीपिका बोली। ठीक है, तुम्हें कैसे मालूम कि तो नहीं आएगा। उसने बोला, क्या बोला उसने। सर उसने मुझे बस टेक्स्ट किया था कि वो नहीं आ पाएगा।
sin x cos x, ये 1 हो जाएगा ना, तो 1/sin2x, और ये ऊपर 2 आ गया, 2 cosec 2x। क्लियर है? ये किस बैच में है वैसे जयेश? AP1 सर वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्या? और बोलो कौन सा है? सर 7th। हाँ सर 7। 7th इज अ गुड क्वेश्चन अगर x का कंडीशन दिया रहता। अच्छा ये बताओ BB2 और AP5 आपको मैंने ये पढ़ाया है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है मॉड x होता है? नो सर। तो ये BB2 और AP5 में नहीं पढ़ाया था, पर जब BB1 में था तब पढ़ाया था आपने। इनमें अंतर नहीं पड़ता क्वेश्चन जो कैसा 2 + 2 cos 2 है 8x, ठीक है? तो 2 × 1 + cos 8x क्या होगा बोलो? 2 × 2 cos 4x cos स्क्वायर आधा एंगल हो जाएगा ना? हाँ सर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब ये हाँ क्या सर, बन बस ये जाएगा? चलता 2 cos जाएगा। 2x है ना? वापस से 2 बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा बोलो? 1 + cos 2x। चमक रहा है क्या? इट्स अ फंडामेंटली गुड क्वेश्चन यार। ये क्या बन जाएगा बोलो? 4 सर 4 × cos square x। cos स्क्वायर x का रूट है ना, और बाहर में 2 है और यहाँ पर ये है। ये बात चमकती है? हाँ सर वहाँ पे आपको 4x लेना था, 2x ले लिया। बेटा ये देखो क्या हुआ, 2 × ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर 4x। और ये क्लियर है? 1 + cos 4x इन सब का क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? 2 cos, ये क्या बन जाएगा वापस से? cos 2x बन जाएगा, राइट? यस और फिर 2 है, रूट है, तो क्या आ जाएगा? 2 cos x। क्लियर है क्या? यस सर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और जिन लोग को मॉड के बारे में आइडिया है वो सोचना कि मैं क्यों कह रहा हूं। जिन लोग को मॉड के बारे में आइडिया है दे शुड थिंक कि अगर x तुम्हारा 0 से π/4 में है और x तुम्हारा π/4 से π/2 8 में है, π/2 में है, तो क्या आंसर अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? ठीक है, सोचना, कॉपी करो। और तुझे टेस्ट किया दीपिका कि वो नहीं आएगा क्लास में, तो उसने रीजन तो बताया होगा ना कहाँ जा रहा है? नवरात्रि में घूमने जा रहा है कहीं पे? नहीं सर, उसने रीजन नहीं दिया था। मैं बहुत लेट चेक की थी, तब तक वो ऑनलाइन नहीं था। नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है? सर 8th 1 में क्या करना है? 8th 1 में 8th वाला, यस राइट, 8th वाला मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 8th वाला is a good question and on basis of this question set of questions arise जो हम लोग सीखेंगे अभी करना। डाउट्स का मतलब ये होता है कि सब लोग पूछे, मतलब फिर वही सन्नाटा ही है, 2-3 लोग ही बोल रहे हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा देखो कैसा है कि ये देखो sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा? sin 2 थीटा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। है ना? यहाँ पर क्या है? cos 4 थीटा cos 8 थीटा। क्लियर है? अभी इसको मैं वापस से 2 ले लूंगा अंदर, क्या बन जाएगा? sin 4 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा। क्लियर है? ये वापस से क्या बन जाएगा? 2 sin 8 थीटा cos 8 थीटा। और ये क्या बन जाएगा? sin 16 थीटा। तो the trick here is ध्यान देना,
प्रोडक्ट ऑफ कॉस सीरीज अगर निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज फाइंड करना हो, such that एंगल्स का रेशियो इज, मतलब जिन लोगों को जीपी आती है तो एंगल्स आर इन जीपी, इनको नहीं आती है, एंगल्स का रेशियो इज कांस्टेंट इक्वल टू 2। तो कैसे करते हैं? मेथड इज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ट्वाइस साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ये बात चमकती है? ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं मैं क्या बोल रहा था, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। साइन पाई बाई 7, सॉरी नॉट साइन, ये बस कोसाइन सीरीज में लगेगा और कब लगेगा? जब एंगल्स जीपी में होंगे। कॉस पाई बाई 7 और जीपी का कॉमन, जीपी तो मत बोलो, मतलब जो भी एंगल्स होंगे उनका रेशियो क्या होगा? 2 कांस्टेंट वैल्यू इज 2 cos 8 पाई बाई 7। यस इतना ही, छोड़, ज्यादा टफ नहीं करे, सिंपल रखते हैं। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। मैं कैसे कहा, कैसे प्रोसीड करेंगे आप देखो, इसको इंटू 2 करने पे आ रहा है ना, इसको इंटू 2 करने पे आ रहा है ना, है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। आप कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ करने को, 1 बाई ट्वाइस साइन पाई बाई 7 से साइन पाई बाई 7 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिवाइड कर करेंगे। लीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए, यस तो क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई बाई साइन 2 पाई, साइन 2 पाई बाई, काफी मजेदार चीज बनती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी और क्या खेल सकते हैं बताइए? सब वापस सर वापस से वापस मल्टीप्लाई 2 दिया। डिवाइड, वापस से सर। इसको आप इस वाले को आप लोग नोट्स में कॉपी करेंगे, ठीक है। वापस से 2 दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा? साइन 4 पाई बाई 7, साइन 4 पाई बाई 7 कॉस बोलिए 4 पाई बाई 7, अब वापस से क्या करेंगे आप? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या बन जाएगा? साइन 8 पाई बाई 7, साइन 8 पाई बाई 7। साइन 8 पाई बाई 7 बाई 8 साइन पाई बाई 7। हाँ, अभी साइन 8 पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हो आप? छोटा कर सकते हो उसको? सर Sin 8 पाई प्लस पाई बाई 7, पाई प्लस पाई बाई 7 क्या होगा? माइनस सर साइन माइनस साइन पाई बाई 7। ये कट गया, क्या आ Yes, गया sir. आंसर? -1/8। ये चीज क्लियर है क्या? तो दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल इफ सर ये लास्ट स्टेप नहीं समझा मुझे। साइन 8 पाई बाई 7 को साइन पाई प्लस पाई बाई 7 में लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते। भाई सबसे बेसिक चीज तो मैंने यही सिखाई है ना यार, हाँ सर। एंगल्स का सम हम देखना। अरे हो गया कॉपी? नहीं अच्छे से कॉपी कर लो। हाँ 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 ठीक है सॉरी सर ऊपर स्क्रॉल कर। हाँ हाँ अच्छे से कॉपी करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे आश्चर्य ये लगता है कि लोग जैसे पीटीएम पे आते हैं, लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमको ये क्वालिफाई करना है, हमको वो करना है, क्लास नहीं आने के लिए 50 बहाने होते हैं लोगों के पास। वो थोड़ा अजीब लगता है, सबको लगता है कि आईआईटी बहुत आसान है, लोग
1000 रैंक 500 रैंक की बात करते हैं। इस सिंसियरिटी पे तो कोई रखना है। सर आरएचएस से एलएचएस भी ऐसा कर सकते थे ना? हाँ ऊपर में कर सकते थे, बट नीचे वाला क्वेश्चन के लिए मैं सिखाया आपको, ठीक है। आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वो 500 रैंक चाहिए हमको, थोड़ा सा होता है यार, बहुत ज्यादा सिंसियरिटी होती है भाई। कॉपी कर लिए क्या बेटा? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक सेकंड सर। हाँ डन सर। बोलो नेक्स्ट। 9th 10th यस सर 10th में डाउट है। cos x by 1 plus sin x is equals to What x by 2 minus 1? X by 2 plus 1. डाउट क्या है? cos cot को तो पहले चेंज कर दो तुम cos और sin में, तो क्या लिखा है बताओ? cos x by 2 माइनस, बोलो बेटा, Sin x by sin x sin x और by 2 यहाँ पर whole क्या upon लिखा है sin x बेटा? by 2। नहीं फील आ रही? Cos- हाफ एंगल में चेंज नहीं कर सकते हैं इसको। इस cos x को हाफ एंगल में चेंज कैसे करेंगे? cos स्क्वायर x by 2 और माइनस x by 2 sin minus square sin x square by x by 2. भाई cos x by 2, बार बार लिख रहा हूं मैं। यस सर समझ गया सर। एक्चुअली मैंने बस एलएचएस से ही सॉल्व किया, तो वो आगे मैंने फिर किया ही नहीं, वो आ ही नहीं रहा था। एलएचएस से कभी करता हूँ मैं, एलएचएस से करता हूँ मैं, क्या दिक्कत है? नहीं तो सर तेरा आ मतलब जाएगा आपने आरएचएस को भी डिफरेंशिएट किया, फिर क्या एलएचएस किया? को भी आई मीन वो आगे सॉल्व किया। भाई ऐसा देखो, सुनो बात समझो, फालतू बात ना करो, ठीक है। ये आ गया एलएचएस में, हमको कॉट में चेंज करना है तो साइन बाहर लेंगे ना, तो आ गया ना आरएचएस से एलएचएस से। क्लियर है? यस सर। ठीक है नेक्स्ट। क्या बेटा क्या बेटा? पीछे वाला पेज दिखाओ ना 1 मिनट। उस मैं भेजूंगा ना, कॉपी कर लेना उसमें, ठीक ओके है। सर ओके। 11th 12th 13th हाँ सर। 13 cos 7 cos 14 cos 28 cos 56। सर sin 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते क्या? देखो तो हाँ, अब ट्वाइस वाला बात आ गया ना। हाँ सर। तो ये क्या आएगा? 1/2 sin 7 2 sin 7, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? sin 14 sin 14 sin 14 इंटू cos 14 cos 14 लगा देंगे 2 तो 2 sin 7 सर 40 2 स्क्वायर 2 है ना। सर ये क्या बन जाएगा? sin 28 sin 28। sin 28 यस सर। sin 56 sin 112 बाई 16 sin 7। हाँ ठीक है। अभी sin 112 को क्या लिख सकते हैं? sin 68 क्यों? sin 180 पाई डिग्री बाई माइनस 180 माइनस वाला, और सर। इसको cos 83 हो गया। हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे सर इसका बोलो। कोई दूसरा मेथड हो सकता है?
हाँ, दूसरा मेथड हो सकता होगा। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है ये, पता है। दूसरा मेथड ऐसा भी नहीं है कुछ अच्छा प्रूफ करना है, बड़ा गंदा प्रूफ करना है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा यार। नॉट एबल टू सी भाई, ठीक है, हो सकता है कुछ होता होगा, मैं तो नहीं जानता। आगे बोलिए। 15th 16th BB2 AP5, बाकी बैचेस का सब कुछ 2-3 बार हो चुका है, आपका पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, पूछ लेना अपना। 17th सर 17 2 cosec 2x plus cosec x is equals to sec x into cot x by 2। तुम डर गए इसलिए नहीं बना पाए, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। तो क्या लिखा है बताओ? 2/2 sin 2x sin x cos x, यस सर, और 1 sin sin x। 2 कट गया, सर एलसीएम ले लो, 1 plus cos x by sin x cos x का 1 plus cos x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos square x by 2 2 cos square x by 2 by sin x को ब्रेक करेंगे, 2 sin x by 2 cos cos x by 2, और ये cos x है, ये और एक कट जाएगा, ये और एक कट जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? cot x by 2 into sec x, यस सर। क्लियर है क्या? yes sir यस सर। आगे बोलो। ये शायद 18th क्वेश्चन गलत है ना? 18th का सही क्वेश्चन ये होगा, बता रहा हूं कौन सा ये होगा। ये सारे जो होंगे आपस में, हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्या चल रहा है। ये सब मल्टीप्लाई, 18th क्वेश्चन गड़बड़ है ना? यस सर। भाई 18th क्वेश्चन कई बार बात हुई, गलत है। वो बीच में प्रोडक्ट, वो बीच में एडिशन दिया हुआ, एडिशन नहीं होगा, क्या होगा वहां पे? मल्टीप्लिकेशन होगा। ये क्वेश्चन स्क्वायर भी दिया है। हाँ, वो भी नहीं होगा, वो भी गलत है। वो कुछ भी चल रहा है, वो बकवास दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल शायद ये सही क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। चेक कर सकते हो, चेक कर लो सही है क्या। 4 cos x cos 60 plus x, तो इसको चेंज कर लेते हैं, cos 60 plus x। इस वाले को लिख सकते हैं क्या कुछ? cos 180 minus 120 minus x। नहीं, ये भी गलती है। 60 minus x। हाँ, वैसे कुछ होना चाहिए था, ठीक है। चलो ठीक है, जबरदस्त। हाँ आगे बोलो। सर, 60 minus x होना चाहिए। चलो भाई, ठीक है। बहुत दूर है, दिल्ली तो बहुत दूर है यार, पता तो क्या किया होमवर्क। 3.4 बोलो। 3.4 तो हो गया होगा लाइन से, धड़ल्ले से, डाउट है? हाँ सर, उसमें डाउट नहीं है। 3.4 का रूम बड़ा वाला 2 का 5th और 6th, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है ना अपने को। कौन सा? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा। हेलो, किया था ना? sin 60 plus Yes, sir. theta हाँ सर, एसएल लोनी में ऐसा सेम टू सेम 1/4 sin लोनी जा theta। थ्री सर ये सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह में भी है इसके। 1/4। हाँ ठीक है ना। सॉल्व एग्जांपल नॉर्मली नहीं देखा करो, जब 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 मैं क्वेश्चन दिया कोई ना किसी बुक से ना, उसका सॉल्व एग्जांपल मत देखा करो, ठीक है? ओके सर। वो फिर आपकी नॉलेज को बायस कर देता है। BB2 AP5 प्लीज ध्यान से पढ़िए, पूछिए। आपके लिए ही मेनली डिस्कस कर रहा हूं मैं।
इनका 2-3 जगह से हो चुका है, अलग अलग जगह से ट्रिग्नोमेट्री, ये लोग पहले से पढ़ रहे थे। ठीक है 3.5, चलो भाई इसमें बहुत डाउट होंगे। चलो भाई जान खाओ चलो जान खाओ। 3.5 बोलो सर फॉर एग्जाम्पल 1 का 5th। एग्जाम्पल 1 का 5th मतलब क्या होता है? कौन सा कह रहे हो तुम? सर उसका कोई मतलब शॉर्ट मेथड है क्या? कौन सा ये क्वेश्चन कह रहा है? हाँ सर। सब लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे नोट्स में। 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10b/2 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना, राइट? यस सर। सेम क्वेश्चन उसमें भी आया था, सेम नहीं आया था, सेम ही था, तो याद नहीं है। ठीक है जो भी है, देखो वो कैसा है ना, 10a + b + c का फॉर्मूला ड्राइव किया है क्या? नो सर। सर क्या फिफ्थ होगा? वन में 10c/2 10a/2 है थर्ड टर्म। क्या सर फिफ्थ वाले में थर्ड टर्म c/2 10a/2 है। a/2 है। हाँ ठीक लास्ट है, में b/2 की जगह a/2 होगा। हाँ ठीक है। ठीक है 10a + 10b + 10c by 1 minus 1 10b minus 10c 10b 10c by 1 minus 10a, बोलो भाई। 10b plus 10 10b upon plus 1 minus upon 1 10c minus upon 10b 10c 1 minus 10b 10c। तो क्या बन रहा है फॉर्मूला? ये ऊपर जाएगा तो 10a माइनस 10 10b 10c 10b 10a 10c 10c प्लस 10b plus 10c by 1 minus 10b 10c minus 10a 10b 10c 10a minus 10c 10b 10a 10b 10c। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ये आपका लास्ट सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, 9th सेट। ठीक है तो आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला? 10 of a plus b plus c का 10a plus 10b plus 10c minus 10a plus 10b plus 10c minus 10a 10b 10c ओके बाई अरे भाई कितना होगा बे? 1 minus 10a 10b minus 10b 1 10c minus 10a 10b minus 10b 10c 10c minus 10c 10a 10c 10a। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सोचो अगर a = b = c = x हो जाए तो क्या बन जाएगा? सर tan 3x हो जाएगा। क्या बनेगा बोलो? tan 3x = 10x plus 10x plus 10x minus मतलब 3 tan x ना? हाँ सर 3 tan x minus tan cube x minus upon 1 minus upon 1 minus 3 tan square x 3 tan square x। हाँ सर मैंने ऐसे पढ़ा दिया, पढ़ा दिया। ठीक है चलो
यानी जो क्वेश्चन था उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी चीज की, ठीक है। tan a/2 क्वेश्चन कभी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट नहीं होता है। tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ठीक है। अभी ट्राइंगल है ना, तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 180 तो a/2 प्लस b/2 इक्वल टू 90 माइनस c/2। दोनों सर आप साइड कौन tan सा लो। क्वेश्चन कर रहे हैं? ये सॉल्व एग्जांपल का एक क्वेश्चन है, आप इसको एग्जांपल में नोट्स में कॉपी कर लो। अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो प्रूव दिस, ठीक है। तो tan a/2 प्लस tan b/2 बाई 1 माइनस tan a/2 tan b/2 इज इक्वल टू cot c/2। cot c/2 क्या होता है? 1/tan c/2। उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो tan c/2 tan a/2 tan c/2 tan b/2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan a/2 tan b/2। इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, प्रूव हो गया, ठीक है। यस सर। कॉपी दिस इन नोट्स। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। We are discussing exercise 3.5. I hope to finish this। हो जाएगा, ज्यादा डाउट नहीं पूछा आप लोगों ने। चैप्टर तो ज्यादा टफ था क्या? 3.5 चलो बोलो, इसमें डाउट आना चाहिए। पीछे वाला पेज दिखाइए ना। 3.5 में डाउट आना चाहिए, पूछो पूछो। हो गया सर। So fifth one. कौन सा बोल? Fifth one. फिफ्थ वन चल। साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर b/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2 क्या प्रूव करेंगे अपन? 1 माइनस 2 cos a/2 cos b/2 sin c/2। देखो आसान तो नहीं होगा, आसानी होगा, क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर वाले में ना ज्यादा हो नहीं पाता, इस क्वेश्चन में आसानी से दिख रहा होता है, पता नहीं क्यों। हाँ दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो? sin b/2 प्लस c/2 इंटू sin b/2 माइनस c/2। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes sir. नॉर्मली मैं ऐसे करता हूँ, नॉर्मली मैं ना उसको बड़े वाले एंगल में चेंज कर लेता हूँ, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। बट यहाँ पे लगा कि हो जा रहा है तो कर दिया। b प्लस सी क्या होगा बोल बेटा? ये 90 माइनस a/2 मानती है? Yes sir. 90 माइनस a/2 को मैं क्या लिख सकता है? cos a/2। तो cos a/2 है, इधर को sin स्क्वायर a/2 है, कॉमन निकालने के लिए क्या सही डिसीजन रहेगा? cos a/2 2 माइनस में किया ताकि cos a/2 कॉमन बाहर आ जाए। ये बात समझ में आती है क्या? Yes sir. यस सर। माइनस क्या लिखा है बेटा? बोलिए, यहाँ तक क्लियर सर है? आपने वो फर्स्ट स्टेप में क्या किया है? sin b माइनस c/2 आपने क्या किया था? यहाँ पे फॉर्मूला नहीं याद है? sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c क्या होता है? sin b। कोई बैच छूट गया है क्या जिस बैच में नहीं पढ़ाया मैंने ये फॉर्मूला? नहीं सर याद आ गया। ठीक है, अभी साइन माइनस कॉस तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे अपन इसको? साइन में चेंज cos a/2 को कुछ लिखना पड़ेगा ना मुझे। sin sin 90 b माइनस प्लस a/2। हो जाएगा ना? ये बात चमकती है क्या फास्ट? हाँ सर। हाँ सर समझते हैं भाई सिंपल सी बात है, ऊपर में अगर तुमने इसको cos a/2 लिखा है तो नीचे में आके मैंने वापस लिख दिया, कोई पाप थोड़ी ना किया है ना। हाँ सर। अभी सॉल्व हो गया? Yes sir. बेटा क्लियर है क्या? कॉपी कर लेना आप क्लास के बाद। आगे बोलो।
पूछो 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 यार पूछो। सर 6th क्वेश्चन। ये कॉट का है, कॉट मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मैं कॉट के क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं करता हूं, मैंने कॉट का फॉर्मूला भी नहीं दिया है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, शायद स्टेट बोर्ड में भी दिया हुआ है, मैं कॉट कभी यूज नहीं करता हूँ। कॉट को मैं tan में चेंज कर दूंगा, उसके बाद ही मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ले लो एलसीएम, क्या आ रहा है बताओ। tan b by 2 tan c by 2 tan c by 2 प्लस tan a by 2 tan c by 2 plus tan a by 2 by 2 tan b by 2 tan b by 2 मल्टीप्लाई कर लेफ्ट में, मुझे ये प्रूफ करना है, ये भी तो पहले प्रूफ किया ना मैंने, समझे क्या? यस सर। तो पहले का डेरिवेशन नहीं पता था तो इसलिए हाँ हाँ ठीक है। तो चलो भाई आगे बोलो। हाँ बोलो नेक्स्ट। 7th, मैं दिल से चाहता हूं कि आपका 1 2 3 4 बना हो, ठीक है, स्पेशली एपी 1 2 3 4 5 भी सबका बनना चाहिए भाई, मुझे डाउट लग रहा है बनाया नहीं आप में से बहुत लोगों ने, ठीक है। 7th हो गया ना? हाँ सर। कैसे किया 7th को बताओ सॉल्यूशन, 7th कैसे करेंगे? 7th कैसे करेंगे? कौन नहीं पहुंचा भाई? अरे भाई 7th कैसे करेंगे? एनी आइडिया? प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो a प्लस बी को पाई माइनस सी, फिर 2a प्लस 2b को, बोलो बेटा सही बोल रहे हो बिल्कुल, 2 पाई माइनस 2c। हाँ अब क्या किया? tan लगा दिया दोनों साइड पे। tan लगा दिया, तो tan 2a प्लस tan 2b by 1 minus tan 2a tan 2b माइनस tan 2c minus tan 2c है ना, मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा, ठीक है सर। 3.5 आई होप किया लोगों ने भाई। 3.5 सर 7th वाले में, सर 7th वाले में अगर 2a को p 2b को q और 2c को r लें तो मतलब लो क्या हो जाएगा? तो वो फिर पता ही है ना, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। कब पता है? कब होता है? पता है कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n पाई होता है, 2n पाई, तब होता है, n पाई होता है तब होता है वो। tan का प्रोडक्ट इज इक्वल टू tan का सम्स इज ओनली वैलिड इफ a प्लस बी प्लस सी इज n पाई। कहाँ से पढ़ लिए? कहाँ दिया है सब? हाँ नहीं सर सोच रहा था बस। नहीं कहीं से पढ़ा है तुमने? कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ते रहो, हम सही करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बोलो। 3.5 में डाउट है क्या? और अरे हेलो सर हो गया ना ये तो अभी। ठीक है। मिसलेनियस 3, चलो मिसलेनियस 3 बोलो। इसका रोमन 1 तो कर लेता हूं मैं आज, आई थिंक बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा उसके आगे। रोमन 1 बोलो। अरे नोबडी हैज डाउट? 8th में डाउट है। थर्ड वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस प्लस 2 अल्फा। ऐसे क्वेश्चन में एक ही तरीका होता है हमेशा, अपने पर भरोसा रखो, बाकी चीज रेशियो प्रोपोर्शन पे छोड़ दो, जो होना होगा हो जाएगा। लगा दो सी एन डी, साइन थीटा माइनस साइन प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा में थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। सन्नाटा हो गया AP5 BB2 से ऑलमोस्ट। अब धीरे धीरे BB1 से भी हो रहा n है। प्लस n minus 1 by n n प्लस plus 1 साइन C माइनस साइन D कितना होता है बताओ? तो 2 sin c माइनस अल्फा बचेगा सर cos cos अल्फा प्लस थीटा
और नीचे में टू sin साइन साइन अल्फा प्लस थीटा कॉस cos माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। माइनस अल्फा, 2 कट गया। हाँ सर। तो n minus 1 by n plus 1, दिस इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या आएगा? सर माइनस टेन अल्फा sin माइनस टेन अल्फा cos minus Cos tan alpha alpha plus theta. by tan of alpha plus theta. यस सर। It's a very very good question. n plus 1 by 1 minus n tan alpha. Why did we apply C and D? That's a very interesting thing. ऐसे अजीबोगरीब चीजें दिखती है ना, C and D लगाया करो हमेशा। ऐसी अजीबोगरीब चीज में क्या लगाना चाहिए हमेशा? सी एंड डी, कॉम्पोनेंट डिविडेंड। आई थिंक स्टेट बोर्ड का मिसलेनियस काफी टफ रहता है, काफी अच्छा रहता है, करना चाहिए। ठीक है, चलिए बोलिए। वन रोमन, हाँ बेटा सेकंड वाला। सेकंड भी करना है। tan a minus tan b is equals to x है। cot b minus cot a, तो cot b minus cot a क्या होगा बेटा? 1 by tan b minus 1 by tan a, कितना है? y है। तो tan a minus tan b एलसीएम ले लिए, by tan a tan b कितना आ गया? y। ये कितना है? x। तो tan a tan b कितना हो गया? x by y। तो समस्या है क्या? क्या निकालना है आपको? cot of a minus b। हमको तो आता ही नहीं cot, हमें क्या आता है? tan। तो tan क्या होता है? tan a माइनस tan a माइनस tan b 1 1 प्लस tan a tan b। हो जाएगा अभी? यस सर। हाँ सर। क्लियर है? आगे बोलिए सर। क्वेश्चन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ को मैं एंड में ले लेता हूं, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ जी। एट्थ क्वेश्चन। 3 sin square a plus 2 sin square b is equals to 1. 3 sin 2a minus 2 sin 2b is equals to 0. My goodness, a plus 2b निकालना है। तो how will you find a plus 2b? सर तो हो रहा होगा ना, sin 2a equals to 2 sin 2b करेंगे पहले। तो 3 sin 2a is equals to 2 sin 2b किए, ठीक है। और इसके बाद निकालना क्या है भाई? a plus 2b, कुछ तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना a plus 2b की। तो sin a plus 2b से कर सकते हैं क्या? निकालते हैं sin a plus 2b। sin a plus 2b आसान तो लग नहीं रहा। sin a plus 2b तो निकालते हैं, बस sin a plus 2b निकालेंगे तो a और d ऑप्शन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर sin a plus 2b लोगे तो ठीक है ना, लेने में क्या दिक्कत, लेके देखते हैं, हमें क्या मालूम ऑप्शन क्या है। sin a plus 2b बोलो क्या होगा? sin a cos sin 2b a cos 2b प्लस sin 2b cos a। हाँ वो सब सही है, तुम्हारी बात वो सब सही है, ठीक है। क्वेश्चन इतना सा आएगा मेरा कि वैल्यूज कैसे पुट करोगे। इतने सारे लोग क्लास में, इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हो, 6-7 महीने से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, बताना बनता है आपका तो सॉल्यूशन मुझे। सर पहले वाले को 3 sin square a is equal to cos 2b कर सकते ना? हाँ तो बहुत अच्छा, cos 2b कर सकते हैं, शाबाश, ठीक है। तो फिर उससे cos 2b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरे वाले से।
सर सेकंड वाले में 3 sin 2a/2 कर सकते हैं ना, sin 2b है। बहुत अच्छा यार, मजा आ गया आपको यार। ठीक है, आई एम लाइकिंग दिस नाउ। ये साइन ए आ गया और ये क्या है? 3 sin square साइन स्क्वायर प्लस साइन 2b क्या है? 3 sin 2a/2 3 sin 2a/2 बाई 2 है ना। और ये क्या है? से cos। तो क्या आ रहा है? साइन ए 3 साइन क्यूब है ना। और ये क्या लिखा है? 3/2 sin a cos square a cos स्क्वायर है आइला। ठीक है, अभी 3 sin a 3 साइन क्यूब है प्लस sin a cos square है 3 sin 3 साइन है sin a cos square है 1 minus sin square 1 माइनस sin साइन square है स्क्वायर है। तो 3 साइन क्यूब है, 3 साइन क्यूब कट गया, क्या बच गया? 3 sin 3 साइन ए बच गया यार। सर वो 3 sin a कॉमन लेके तो sin square a cos square a हो जाता, प्लस 1 हो वही तो जाता। हुआ, वही तो हुआ है। सर cos a plus 2b से होता है, 0 आता है आंसर। अच्छा ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी बेसिक थिंग हियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कुछ यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए हम? यस सर। एवरीबॉडी एग्रीज Sir. यार, कुछ नहीं कर पाए? यस सर। कर सकते हैं इससे भी कुछ। आई वांट योर थिंग्स, कम ऑन गाइस। आई थिंक Sir, 3 इन दोनों sin से a सुनो ना, यहाँ से साइन 3a के फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं 3 sin a का वैल्यू। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डाउट कि उससे कुछ होगा। देखो क्या होने वाला है, ठीक है, आप ये देखो, साइन ए का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा ना इन दोनों रिलेशन से। इन दोनों से साइन का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना आपको। आप कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कर दो ना, 1 आ जाएगा ना बेटा। कितना आ गया बोलो? 6 साइन पावर 4a प्लस हेलो 9 साइन स्क्वायर 2a। अरे मैंने कब कहा था आसान होती है ट्रिग्नोमेट्री? ये बात चमकी कि आपको मैंने क्या किया? बताओ भाई, हाँ या ना यार प्लीज। square अरे किया दोनों को स्क्वायर ऐड कर दिया। हाँ सर। हाँ सर। यस सर, समझा। अरे मेरे भाई, Yes. दोस्तों, Yes, स्क्वायर sir. ऐड कर दिया, यस सर। स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है बताओ? 9 कॉमन 9 साइन पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर 2a क्या होगा? 4 साइन स्क्वायर a cos square a। हाँ बाई 4 कट गया ना ये तो। हाँ सर। हाँ सर। इक्वल टू 1 आ गया। तो 9 साइन स्क्वायर ए बाहर आ गया ना बेटा। यस सर। अंदर क्या लिखा है? sin I think लोग, square a plus cos square a। ये तो 1 है। हाँ sin सर। a 1 by plus or minus 1 by 3 साइन ए की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 आ गई हाँ दोस्त, है सर। ना। अब अगर साइन ए की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 आ गई, ठीक है, तो क्या वैल्यू आ रही है इससे? plus 3 into minus 1 प्लस माइनस 1। दो वैल्यू आ गई ना, क्या आ गई? प्लस माइनस 1। ये बात चमकती है। यस सर। तो क्या आंसर आएगा? सर 90 और मतलब π/2 है ना, π/2 माइनस π/2। ये बात चमकती है क्या? यस सर। इसी Yes, क्वेश्चन sir. को जिन लोग को हुआ है, मैं कहूंगा कॉस से करके देखना। कॉस से करोगे शायद वैल्यू 0 आ जाती होगी। अरे ये बात चमक रही है क्या तुमको? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। Yes. यस सर। भाई इसे वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी करिए इसको अच्छे से। ट्राई टू सॉल्व बाय एटलीस्ट 1-2 मेथड्स मोर। ये एक तरीका हुआ। ठीक है, सर लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि a और b की वैल्यू π/2 से कम होनी चाहिए। हाँ तो ए और बी की वैल्यू ना, तो a + 2b मिलके 90 नहीं हो सकता है क्या बेटा? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार दिखाइए ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
क्या? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार दिखाएंगे सर। मतलब 9th सॉल्व करना है मुझे? सर हाँ कर रहा हूँ। अरे ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। 9th क्वेश्चन सिंपल सी बात है। tan A, tan B, tan C क्या दिया हुआ है? 0 से बड़ा दिया है ना सर। इसका मतलब ये प्लस 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 हो सकता है क्या? प्लस माइनस माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बिकॉज इस केस में क्या हो जाएगा? अगर tan B भी निगेटिव है, tan C भी निगेटिव है, इसका मतलब B और C बोथ आर ऑब्ट्यूज। तो क्या ट्रायंगल में दो एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं? नो सर। नो सर। 9th हो गया। 10th क्वेश्चन कर लिए? यस यस भाई 10 तो हो गया होगा। tan 20 लिखा है, tan 80 लिखा है और tan 40 लिखा है, राइट? tan थीटा tan 60 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला है, राइट? यस सर। यस सर। मेरे को समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। तुम मेरे लिए 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। सर वो cos क्वेश्चन pi नंबर by 6 क्या बेटा? सर हाँ उसका वही कर रहा क्वेश्चन हूँ, नंबर हाँ 6। वही कर रहा हूँ, ठीक है। cos pi by 7 मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, आप मेरे लिए सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू निकालो मेरे लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कैसे करेंगे? 2 sin pi by 7। 2 sin pi by 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो 2 नहीं दिख रहा मुझे। वही हाँ सर वही। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले। अरे सिंपल सी बात है, एक भी 2 दिख गया ना, खेल जाओ। एनीवेज 3 पाई बाय 7 को आप लोग पहले 180 के अबाउट खेलना सीखो यार, समझा गया? अरे cos 3 पाई बाई 7 माइनस cos 4 पाई बाई 7 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। यस सर होगा। हाँ हाँ सर समझा समझा। है ना? अब करें तो सर। -1/2 sin पाई बाई 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। घबराओ मत, कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। ये क्लियर है? क्या बन जाएगा ये? sin 2 pi by 7 pi by 7 क्या बन जाएगा ये? sin 4 pi by 7 sin 4 pi by 7 बोलो भाई। sin 4 pi by 7 into cos क्या बन जाएगा ये? sin 8 pi by 7 8 पाई बाय 7 को क्या लिख सकते हैं? minus sin sin pi by माइनस pi by पाई बाय 7। तो क्या लिखा हुआ है? -1/8 sin पाई बाई 7 इंटू -7 पाई बाय, कट गया ये? वैल्यू कितनी आ गई? -1/8 1/8 माइनस माइनस प्लस हो गया। इतना 1/8 क्लियर है हाँ सर। दोस्तों? हाँ, सर। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है। सर्कल ट्रिग्नोमेट्री सेंटर पे भी डिस्कस कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन 2 cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 ध्यान नहीं आ रहा यहाँ पे क्या बनता है। cos पाई बाई 7 क्या बनता है यहाँ पे 6 क्वेश्चन में? शशांक होता तो बताता हो। शशांक सही में क्लास में नहीं है, हद हो गई यार। शशांक सिंह कहाँ भाई? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही सर। छत पे बैठे हो बेटा? सर
आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, किसी को आ रही है क्या शशांक की आवाज? सर धीमी सी। सर हेलो नहीं आ रही, तो आ रही है सर। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, क्या बन जाएगा बताओ? 2 cos A cos B क्या होता है बोलो? cos A plus B cos A plus B plus cos cos A 4 minus pi B। by 7 cos 2 pi by 7 plus cos 2 pi Plus by 7 है ना? ये क्या बनेगा? cos 8 pi by 7 8 pi by 2 plus cos 2 pi by 7। yes sir 2 pi by और यहाँ पे cos 6 pi 6 by pi by 7 7 pi by 7 is cos 4 pi by 7। 4 pi by 7। तो जब सही बन गया कुछ और क्वेश्चन था तो कुछ और बनाना चाहिए, क्या कर दूं? सर इसे 2 sin pi by 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं ना? गलत कर रहा हूं शायद, मैं क्वेश्चन ही शायद गलत दे दिया तुमको, क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या था। Actually, I'm not able to actually remember the question. ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन सर? क्या बोला ये? चलो ये सॉल्व कर। cos pi by 7 plus cos 3 pi by 7 क्या हो गया? ये सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं सॉल्व होता है क्या। ये तो होना चाहिए, इसका सब निकालो। कैसे निकाले, कैसे स्टार्ट करें बताओ? cos 2 टर्म्स को ऐड कर देंगे और cos क्या बन रहा है? pi by 7 को ओपन कर देंगे। क्या बन रहा है? cos 2 टाइम को ऐड करने से क्या बन रहा है? 2 cos बोलो 4 pi by 7 नहीं ना, पाई 4 pi by 7 4 pi by 7 by 2 तो 2 pi by 7 बना ना सर yes और cos pi by pi 7 by 7 pi by 7 pi by 7 और यहाँ पर 5 pi by और 7 5 pi by 7 5 pi by 7। कुछ तो बहुत ज्यादा ही अजीब सा हो रहा है, आई डोंट रिमेम्बर क्या हो रहा है। cos 2 pi by 7 सर cos 5 by 7 को कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ सर pi minus pi by 2 pi by 7 तो ये आ गया ना वो तो सर फिर cos है ना? 2 pi by हाँ cos 2 कॉमन pi by 7 कॉमन ले लेंगे। हो नहीं रहा ना उससे, ये बेकार सा बन गया, क्या करूंगा मैं? 2 cos pi by 7 minus 1 का मैं कुछ नहीं कर सकता यार। हाँ सर 5 by 7 और 5 pi by 7 को ग्रुप करके करें तो कुछ नहीं होगा उससे, हर बार वही दिक्कत आ रही है। उफ, फिर cos 3 pi by 7 कॉमन निकलेगा। बनना चाहिए, मैं दिमाग खराब। इसको एस ले लेते हैं और जैसा आपने सर वो एस और पी और क्यू लेके किया था वो तो करूंगा मैं, वो तो नहीं करूंगा ना मैं पहले इसका सम चाहता हूँ। ठीक है, इसका सम मैं इन लोगों से कैसे निकलवाऊंगा यार इससे। ठीक है, देखो कैसा होता है, इसको नोट्स में कॉपी करो सब लोग।
summation of sine cosine series if angles are in AP। ठीक है, सुनो, जैसे मान लो ये सीरीज है, समझ रहे हो मेरी बात? कुछ लोग को पढ़ाया था मैंने सेंटर पे, ये तो क्लास में भी हुआ है। क्लास में भी पढ़ा है। कहीं कहीं हुआ होगा। ये मान लो साइन टेन थीटा है, यहाँ पे सारे एंगल्स में कैसा है, सारे एंगल्स किसमें है? एपी में। द तरीका इज, द ट्रिक इज मल्टीप्लाई डिवाइड by sine of common by difference twice the sine of common common difference difference by 2। 2। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? 2 sin theta by theta by 2। चाहे सीरीज साइन की रहे चाहे सीरीज कॉस की रहे, करना किससे है हमेशा? साइन से। 2 sin sin theta by 2 साइन से ही करना है। हाँ ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या बनेगा बोलो? sin theta by 2 sin theta plus क्या बनेगा बोलो? 2 साइन ए साइन बी कितना होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। चमक रहा है क्या? हाँ सर। तो 2, हाँ मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है भाई, नीचे में भी आएगा। नीचे में क्या आएगा? 2 sin 2 theta साइन by थीटा बाई 2। अगला टर्म बोले क्या आएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 साइन sin 2 theta क्या आएगा बोलो? cos 3 theta by थीटा 2 बाई 2 माइनस cos 5 theta by 2। ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 sin 10 साइन theta 10 थीटा। क्या होगा? cos 19 theta by 2 माइनस cos minus 21। 21 थीटा बाय 2। चमक रहा है क्या? यस सर। ये सब कट जाएगा। यस सर। क्या आएगा आंसर आपका? cos theta by 2 minus cos 21 theta by 2 cos थीटा बाई 2 माइनस cos 21 थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई 1 by 2 1 sin by 2 theta by sin 2। theta by 2। तो इतना ही कर लो, बाकी मैं जब क्लासेस में पढ़ाऊंगा तो आप लोग को वापस ऐसे क्वेश्चन कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप आज यही ले जाओ, फिलहाल के लिए आप इतना ही ले जाओ आज कि साइन और कोसाइन सीरीज के एंगल्स अगर एपी में होते हैं, अगर एपी में होते हैं, सॉल्व कैसे होता है? multiply divide by 2 कॉमन डिफरेंस बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व होता है। सर ये बात चमकती है क्या? सर अगर Yes, साइन sir. को साइन डिनोमिनेटर में है और एंगल्स एपी में, तो फिर तो भी ऐसे ही करना है ना? हाँ, साइन से साइन कॉमन साइन डी डिफरेंस से ही करना है ना? साइन डी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने किसी बैच में पढ़ाया है, किस वजह पढ़ाया मुझे ध्यान नहीं है। सर AP1 सर, जब आपने था पढ़ाया तब था। 2 में शायद। सर जब AP1 सर, AP2 कंबाइन उसमें होते थे मतलब तब। सर उसमें कॉस्ट से नहीं करते ना मल्टीप्लाई डिवाइड? नहीं नहीं, ओके सर। सोचना ना, कॉस से करके देखना, देखो क्या होगा। हाँ सर, नहीं नहीं होता आ रहा सब है। प्लस में आ जाता है, सब प्लस में आ जाते हैं। कॉपी हो गया सर। अरे कॉपी हो गया क्या ये अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप बस आज 2 चीज सीख के जा रहे हो। क्या चीज? अगर कोसाइन के सीरीज प्रोडक्ट में होते हैं तो, और साइन के सीरीज का एडिशन अगर एपी में रहता है तो। ये बात चमकती है? यस सर। उसके बाद ही मैं करूंगा। संतोष कुमार, तुमने उस दिन दोनों मेथड से 6 क्वेश्चन सॉल्व किया था, ग्रुप पे डाल दो। एक तो पी और क्यू वाला मेथड और एक दूसरा वाला मेथड। ठीक है? हाँ सर। आई डोंट नो क्लास में है क्या संतोष कुमार? हाँ सर। डाल देना रे। ठीक है, सर। बाय 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 सर। सर